फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब व्यंग बाण चले। नेताओं ने एक दूसरे पर गिन गिन कर कटाक्ष किए। शुरुआत लखनऊ में यूपी विधानसभा से हुई। वहां माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनने पर सीएम योगी बधाई देने के लिए खड़े हुए, लेकिन बधाई के बहाने योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर चुटकी लेने लगे। शिवपाल ने भी सीएम को जवाब चुटकीले अंदाज में ही दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भयभीत भतीजे ने चच्चा को फिर गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया, साथ तो हम आपके भी रहे, लेकिन गच्चा तो आपने भी दिया। कुल मिलाकर आज चच्चा और गच्चा ये दोनों शब्द लखनऊ से दिल्ली तक ट्रेंड करते रहे। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहाँ पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर हैं, ठीक है, बहुत सीनियर हैं और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव पर चच्चा शिवपाल को गच्चा देने का आरोप लगा। खबर 550 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंचते देर नहीं लगी। तो फिर अखिलेश ने इसका बदला दिल्ली में कैसे लिया, इसे भी देख लीजिए और सुन लीजिए। लोकसभा में बजट पर भाषण के दौरान अखिलेश ने बीजेपी नेताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद कोई नमस्कार नहीं कर रहा, यहां तक कि जिन्होंने इनको हराया उनको वो हटा भी नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव का तंज बीजेपी नेताओं की मीटिंग के एक वायरल वीडियो को लेकर था, जो वो अब सब कुछ इशारों में कह रहे थे, लेकिन इशारों में उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही तीर से शिकार कर दिया। अखिलेश की चोट काफी चुभने वाली थी, समझने वाले सब समझ गए। आजा दर्द मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। वैसे सियासी गलियारे में आज हलवा शब्द फिर ट्रेंडिंग है। लोकसभा में दोबारा राजनीतिक हलवे की चर्चा हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और यूपीए सरकार में हुए घोटालों की लिस्ट गिनाई। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि इन घोटालों का हलवा कैसा था। कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बजट पर होने वाली हलवा सेरेमनी में एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं था। तो हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स
घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर अपने भाषण में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए जाति जनगणना पर भी बोले, लेकिन जवाब देते हुए उन्होंने राहुल की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने फौरन मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव भी अनुराग ठाकुर पर आक्रामक दिखे। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस पर राहुल ने जवाब दिया, दलित पिछड़ों की बात करने पर गाली खानी पड़ती है। तो गुस्से में अखिलेश ने सवाल किया, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अनुराग ठाकुर के भाषण पर लोकसभा में गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष गुस्से में नजर आया, लेकिन प्रधानमंत्री उनके बयान से प्रभावित दिखे। अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की, उनकी स्पीच को ऊर्जा से भरी हुई बताया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के जवाब और तथ्यों ने इंडिया अलायंस की गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया।